जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने बहुत बार आप लोगों को वीडियो दिए हैं कि हमारा कौन सा तत्व किस तरह की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन के अंदर, वो किस तरह से काम करता है, हमारे शरीर के निर्माण में भी उन तत्वों का क्या रोल है। ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसा समाधान दे रहा हूं जो बहुत लोगों का प्रश्न भी है। आखिर हम अपने पहले तत्व को ठीक कैसे करें? तो सबसे पहले समझिए कि हमारा पहला तत्व कौन सा है, उसके खराब होने से क्या परेशानी आती है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सनातन इस ब्रह्मांड का पहला तत्व, पहला आयाम, पहली ऊर्जा वो अग्नि है। अग्नि का ही दूसरा रूप ऊष्मा है, गर्मी है, तापमान है, प्रकाश है। ये उस ऊर्जा का विस्तृत रूप है और यही रूप हर चीज के निर्माण के अंदर आवश्यक है। हमारा शरीर है तो हमारे शरीर का भी एक तापमान है। सूर्य, उसका भी एक तापमान है, वो भी एक आग का गोला है। उसी की गर्मी से बाकी के ग्रह ऊर्जा लेते भी हैं। धरती पर भी सूर्य के कारण से ही जीवन संभव है। इसी तरीके से पहले तत्व का विस्तार इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत जगहों पर है। जब इस पहले तत्व की बात करते हैं तो शरीर के अंदर तो ये टेम्परेचर है, लेकिन आपके भीतर ये आत्मा भी है। इसके अलावा ये अगर हम इंद्रियों की बात करेंगे तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो आत्मसम्मान होता है, वो भी इसी आयाम से देखा जाता है। संबंधों में पिता का संबंध भी इसी आयाम से देखा जाता है। ऐसे में सनातनियों, इस पहले आयाम के बिना, इस पहली ऊर्जा के बिना कोई भी चीज गति ले ही नहीं सकती है। इसको ऐसे समझिए, अगर आपने घड़ी का आविष्कार कर लिया तो उसको चलाने के लिए आपको एक बैटरी यानी सेल की जरूरत है। आपने अगर कार बना ली तो उसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल की जरूरत है। अगर आपने रॉकेट बनाया तो उसके लिए भी आपको ईंधन की जरूरत है, यानी ईंधन चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए भी ईंधन चाहिए और वो ईंधन भोजन होता है। लेकिन वो भोजन जिस ऊर्जा का निर्माण करेगा, उसी से ये पहले तत्व की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर सक्रिय भी रहती है। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, इस पहले आयाम की ऊर्जा जो आपके भीतर आत्मा के रूप में है और जिसकी वजह से आपका शरीर पूरा का पूरा अस्तित्व ले रहा है और ये काम कर रहा है, इसी आत्म तत्व के निकल जाने से आपका ये शरीर किसी भी काम का नहीं है, बल्कि ये सड़ने लगेगा और थोड़े समय के बाद ही ये शरीर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। सनातनियों, इस बात को समझ लिया तो अब ये समझिए कि इस पहले आयाम की ऊर्जा यदि बेहतर ना हो तो आपके शरीर के अंदर हड्डियों से संबंधित, रक्त से संबंधित विकार पैदा होंगे। ऐसे में शारीरिक पीड़ाएं यदि आपको आ रही हैं और रक्त और हड्डियों से संबंधित आ रही है, तो इसका सीधा सीधा संबंध आपके पहले तत्व से है। अगर इसका और विकृत रूप हो जाए तो आपने देखा होगा विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत से लोग जिनकी पूरी स्किन सफेद हो जाती है, जिसे एक आम भाषा में सूर्यमुखी भी कहते हैं। वो परेशानी भी इस सूर्य के विकृत होने के कारण से होती है। यदि आपके शरीर के अंदर ये ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा यदि अव्यवस्थित हो जाए तो ये रोग भी आपको होता है। संबंधों की बात करें तो इस पहले आयाम की ऊर्जा के खराब होने पर आपके अपने पिता से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, पिता के सुख में कमी होगी। राजकीय शासकीय व्यवधान भी आपके जीवन में अवश्य आएंगे इस पहली ऊर्जा के अव्यवस्थित होने पर। ऐसे में सनातनियों, पहले ब्रह्मांड की ऊर्जा अगर आपकी किसी भी तरह से संतुलित नहीं है तो ये सारी समस्याएं, इनमें से कोई ना कोई आपको परेशान जरूर करेगी। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है। तो ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा जो ईश्वरीय ऊर्जा है, और इस ईश्वरीय ऊर्जा को यदि आप अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे सोर्स की जरूरत है जहां ये ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा पूर्ण रूप से आपको शुद्ध रूप में मिल सके। और ब्रह्मांड में ईश्वरीय ऊर्जा शुद्ध रूप से आपको मिले, इसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता।
ऐसे में हमारा शरीर और इस शरीर के भीतर हमारा मस्तिष्क और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली ये इस तरह से काम करती है कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। यानी आपका मस्तिष्क ही वो ट्रांसमीटर है जो ब्रह्मांड की प्रत्येक तरंग को लेकर के उसको डिकोड करने के बाद में उसको आपके शरीर के अंदर कहाँ किस तरह से व्यवस्थित करना है, इसका पूरा विज्ञान आपका मस्तिष्क जानता है। इसीलिए सनातनी उस पहले तत्व को ठीक करने के लिए आपको जो प्रक्रिया अपनानी है वो है ध्यान की प्रक्रिया। यानी जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे आपका ब्रह्मांड का पहला तत्व संतुलित तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए किसी भी धर्म के अंदर जब आप देखेंगे तो वहां आपको आंख बंद करके प्रार्थना का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसे आप एक तरीके से ध्यान की अवस्था कह सकते हैं। नमाज के अंदर भी वो आंख बंद करके ईश्वर को, अल्लाह को याद कर रहे हैं। हम भी ध्यान की प्रक्रिया में बैठ करके परमात्मा से संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान महावीर हो चाहे बुद्ध हो, सभी ने ध्यान की अवस्था का एक बहुत विस्तृत रूप हमारे सामने जरूर रखा है। ऐसे में ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा यदि आपको सक्रिय करनी है अपने भीतर तो आपको ध्यान की प्रक्रिया में तो आना ही पड़ेगा। लेकिन केवल ध्यान की प्रक्रिया ही पर्याप्त नहीं है। इस ध्यान की प्रक्रिया के साथ एक और घटना आपके जीवन में घटित होती है और वो है आपके श्वासों का स्पंदन। सनातनियों, जैसे कार के अंदर अगर फ्यूल बर्न हो रहा है तो उसके लिए उसे ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वहां पर एक फिल्टर होता है जो बाहर की एयर को साफ करके ऑक्सीजन को सिलेंडर में प्रोवाइड कराता है, जहां पर ईंधन जलता है और एक ऊर्जा प्रदान करता है जिससे आपके वाहन को गति मिलती है। ठीक इसी तरह से आप जब ध्यान करते हैं तो आपके ध्यान के साथ आपके श्वासों की प्रक्रिया भी संतुलित होती है। और इस श्वासों की प्रक्रिया जो संतुलित होती है ये बाहर की ऊर्जा को, यानी बाहर की हवा की ऊर्जा को आपके शरीर के भीतर ले जाकर के उस प्राण चेतना को सक्रिय करने का काम करती है। इसीलिए प्राणायाम का कॉन्सेप्ट भी हमारे जीवन में शामिल किया गया है। इसीलिए प्रातःकाल उठने के बाद यदि आप श्वासों को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और एक रिदम में ये काम कर रहे हैं, इसे प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम का मतलब होता है श्वासों को लेना, उसको अब भीतर रोकना और फिर उसको छोड़ देना, जिससे बाहर की जितने भी वायुमंडल में उपलब्ध गैसें हैं ये एक मिश्रित गैस आपके शरीर में प्रवेश करती है। अंदर आपके फिल्टर यानी फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं और बाकी की गैस को बाहर छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन आपके रक्त के अंदर मिल करके आपके शरीर को वो प्राण ऊर्जा संचालित करने की ताकत देती है। इसीलिए सनातनियों, पहले तत्व को ठीक करने का केवल और केवल एक ही माध्यम है और वो है ध्यान और प्राणायाम। इसीलिए सनातनियों, ध्यान और प्राणायाम का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन के अंदर जो पहला तत्व विकृत हो चुका है उसको आप बैलेंस करें। और यदि आपका तत्व बेहतर है और फिर भी यदि आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके पहले तत्व की वो ऊर्जा और अधिक बेहतर होती है। इसको आप ऐसे समझिए, पहली ऊर्जा यानी कि पहला वो धन जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, आपकी आत्मा के लिए आवश्यक है। अब ये धन आपके पास जितना है आप उसी के अनुपात में खर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि आप धन कमाना चाहें तो क्या तरीका है? तो ध्यान और प्राणायाम ये दो वो तरीके हैं जो आपकी पहली ऊर्जा को संचित करने का काम करते हैं। और इस तरह से आप इस ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर संग्रहित भी करते हैं, उसे फिल्टर भी करते हैं और इस धन को आप और बढ़ाते हैं ताकि पहले तत्व से संबंधित जितने भी कार्य इस संसार में आपके होंगे उन सब को करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी ही नहीं। और इसके अतिरिक्त ये जो आपके पहली ऊर्जा है, ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा जो आपके शरीर के भीतर काम कर रही है, इसके भी कई सेगमेंट होते हैं कि कहां आपकी कौन सी चीज खराब है। यदि मान लीजिए पहले तत्व का भी पहला अंश खराब है, यानी कि एक एक तत्व के भी 7 अंश होते हैं। पहले तत्व का यदि पहला अंश खराब है तो आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए ध्यान की? पहले तत्व का दूसरा अंश खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? इसका भी एक विज्ञान है
और इस विज्ञान को बहुत बारीकी से समझाने का समय अभी नहीं आया है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने भीतर के इस पहले तत्व को ठीक कीजिए, उसके बाद इसके आगे के विज्ञान को भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इसीलिए सनातनियों, इस पहले तत्व को ठीक करने के लिए कई बार हम मंत्र जाप भी बताते हैं, कई बार ध्यान बताते हैं, कई बार प्राणायाम बताते हैं, कई बार गेहूं का दान यानी कि पहले तत्व से संबंधित वस्तुओं का दान, कई बार पहले तत्व से संबंधित रिश्तों का सम्मान। ये सारे के सारे वो समाधान है जो पहले तत्व का कौन सा अंश आपका विकृत है उसको पहचानते हुए आपको उसका प्रॉपर समाधान मिले, इसकी व्यवस्था हमारे ज्योतिष विज्ञान में की गई है। इसीलिए सनातनियों, इस सनातन के विज्ञान को समझिए। आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पहले तत्व को कैसे बैलेंस किया जाए उसके लिए ये समाधान आपको दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने इस पहले तत्व को यदि ठीक करना चाहता है तो उसे ध्यान और प्राणायाम की इस व्यवस्था को तो समझना पड़ेगा, और इसे यदि वो अपने जीवन में शामिल कर रहा है तो निस्संदेह उसका लाभ अवश्य उसको मिलेगा। इसीलिए अगर जो लोग सुबह उठ करके प्रातःकाल भ्रमण करते हैं तो यहाँ भी उनका एक प्राकृतिक तरीके से श्वासों का स्पंदन संतुलित होता है, तो ये ध्यान तो नहीं लेकिन प्राणायाम के द्वारा भी वो अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो सनातनियों, हर धर्म के अंदर इसको अलग अलग तरीके से आपके जीवन में शामिल किया गया है ताकि आपका ये पहला तत्व बेहतर रहे। इसीलिए अपने इस पहले तत्व को बेहतर करेंगे तो आपका आत्म तत्व मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके रिश्ते सुधरेंगे, सामाजिक सम्मान आपको प्राप्त होगा। ये सब कुछ पहले तत्व से संबंधित है। इसीलिए एक अकेले इस तत्व को संतुलित करने से आपके इस तत्व से संबंधित सैकड़ों समस्याओं का समाधान स्वतः ही आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको आज का जरूर अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं बाकी तत्वों को कैसे ठीक किया जाए, उसकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, इस पर वीडियो आपको जरूर दूंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।